पिछले 3-4 दिनों से लगातार दुनिया की राजनीति में उभरते हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान हिंदुस्तान का दम दुनिया देख रही है। चाहे जापान हो, चाहे पापुआ न्यू गिनी हो, हर जगह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, हिंदुस्तान की उभरती छवि की झलक देखने को मिल रही है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं, बीच मीटिंग में बाइडेन खुद चलकर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते हैं, ऐसी खबरें हर हिंदुस्तानी को ताकत का एहसास करती हैं। जब पापुआ गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मोरापे पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेते हैं, तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास करवाती हैं। अब सबकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया पर टिकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने जापान में कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कार्यक्रम हाउसफुल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री परेशान हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है, ऐसे वक्त में जब नए हिंदुस्तान का दम पूरी दुनिया देख रही है, मैं आपका ध्यान जम्मू कश्मीर की ओर दिलाना चाहता हूं। दुनिया के बड़े देशों के बेहद खास मेहमान इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। दुनिया की 20 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधि कश्मीर में मौजूद हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बहुत कुछ खास हो रहा है, जिसका संदेश काफी ज्यादा बड़ा है। G20 का तीसरा टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आज से शुरू हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में 25 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें G20 सदस्य देशों के 17 आमंत्रित अतिथि देशों में से 8 देशों के 60 प्रतिनिधि कश्मीर पहुंचे हैं। इसके अलावा देश भर से पर्यटन से जुड़े अलग अलग संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि भी कश्मीर पहुंच रहे हैं। पर्यटन की संभावनाओं पर मंथन करने के साथ विदेशी मेहमान पहली बार नए जम्मू कश्मीर की बेहतर होती तस्वीरों से रूबरू होंगे। विदेशी मेहमान सम्मेलन के अंतिम दिन श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों का दौरा करने वाले हैं, जिनमें पोलो व्यूज, झेलम रिवर फ्रंट, कुछ दूसरे पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी मेहमान मुगलकालीन बागों की सैर करेंगे। विदेशी मेहमान कश्मीर के हालात का खुद जायजा लेने के लिए बाजारों का दौरा करते हुए कश्मीरी लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप को 2 बैठक गुजरात के कच्छ के रण और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित भी हो चुके हैं। पिछले दोनों बैठकों की तुलना में श्रीनगर की बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण है और बड़े लेवल पर होने वाली है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी में साल 1986 के बाद यह अपनी तरह का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। कश्मीर में पिछली बार साल 1986 में भारत ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच खेला गया था। उस वक्त भी कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारत की अध्यक्षता में हो रहे आयोजन के दौरान पर्यटन कार्य समूह ग्रीन टूरिज्म के विकास, पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर जुटाने के विषयों पर चर्चा भी करेगा। G20 राष्ट्रों का प्रतिनिधिमंडल पर्यटन क्षेत्र का भी रोड मैप तैयार करेंगे और G20 पर्यटन मंत्रियों के घोषणा पत्र को तैयार करने पर सुझाव देते हुए तैयार आएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फिल्म पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा भी होगी। फिल्म पर्यटन नीति पर विशेष सत्र होगा। इसके अलावा बैठक में जिन विषयों पर बातचीत होनी है, उसमें ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जरूरी तैयारी भी शामिल है। पर्यटन क्षेत्रों में डिजिटीकरण को भी बढ़ावा देने की कोशिश होगी। पर्यटन क्षेत्रों में नवाचार गतिशील लाने के लिए भी MSME पर बातचीत होगी और डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है।
प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए श्रीनगर शहर की दीवारों सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। G20 सम्मेलन को शांत सुरक्षित कराने के लिए नौसेना के मार्कोस कमांडो, NSG कमांडो, पुलिस, CRPF, अन्य खुफिया एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन करके हिंदुस्तान दुनिया को एक बड़ा संदेश देना चाहता है। यह एक लिटमस टेस्ट की तरह है। जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के शानदार डेस्टिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है और पूरी दुनिया के लोग कश्मीर आकर बेफिक्र आकर यहां घूम सकते हैं, सैर कर सकते हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट को न्योता देने का यह सबसे शानदार मौका है। श्रीनगर में G20 की बैठक का सफल आयोजन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीति के लिहाज से भी यह बैठक बहुत खास होने वाली है। देश दुनिया की राजनीति में इसकी धमक बहुत ज्यादा रहने वाली है और यही वजह है कि कार्यक्रम के कामयाब आयोजन के लिए जम्मू के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन, केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी, PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुस्तैदी से इस पूरे कार्यक्रम के लिए जुटे नजर आए। साथ ही पर्यटन और फिल्म जगत की हस्तियां, अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। यह सम्मेलन हिंदुस्तान के पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत खास रहने वाला है। विदेशी प्रतिनिधियों का अनुभव काफी मायने रखने वाला है। जब वो खुद यहाँ के हालात का जायजा लेंगे तो निश्चित तौर पर उनके दिल में कश्मीर को लेकर जो निगेटिविटी है वो दूर होगी। श्रीनगर में होने वाली इस बेहद खास इवेंट को विदेशी मामलों के जानकार कैसे देखते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। में ये G20 की जो मीटिंग हुई है, हो रही है श्रीनगर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, ये तीसरी मीटिंग है और ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि श्रीनगर में ये जो बिल्कुल ही बहुत ही अशांति से जूझ रहे थे और इस वक्त वापस जा रहे हैं नॉर्मलसी की तरफ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और इंडिया ने जो 17 देशों से लोग आए हैं उनको दिखाने का मौका मिलता है, शोकेस करने का मौका मिलता है कि क्या स्थिति में बदलाव आया है 370 के एप्लीकेशन के बाद, आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के बाद, और एक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वहाँ की इकोनॉमी का। कश्मीर का इकोनॉमी इस पे बहुत निर्भर है। प्लस एक मौका मिला है जो वहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे वो वहाँ की इकोनॉमी को और कंट्रीब्यूट करेंगे और देखेंगे और नई टूरिस्ट और लोग टूरिज्म उन देशों से टूरिज्म के लिए आएंगे और एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इंडिया की छवि में इम्प्रूवमेंट आएगा कि जो इंडिया बोल रहे हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है इसके बाद, और पहले क्या स्थिति थी और अब कैसी होती चली जा रही है, एक ये पॉजिटिव मैसेजिंग होगी वर्ल्ड को। और हालांकि हमारे नेबर्स नहीं चाहते कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि भारत इसके अंदर जो विषय रखने वाला है वो भारत के लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं। वो ऐसे है कि मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स जिसके अंदर की UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिस्कशन हो सकती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो सकती है, और इसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो सकती है, और फूड सिक्योरिटी के बारे में बात हो सकती है, हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में बात हो सकती है, जिसके अंदर अगर हम भारत की खुद की एक